बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 और 2.5 ये कंप्लीट हुई अल्लाह के खास करम से। और आज हम इंशाल्लाह 2.6 करेंगे। ये लास्ट एक्सरसाइज़ है और इसके बाद इसकी रिव्यू एक्सरसाइज़ है, वो उसका अलग लेक्चर होगा इंशाल्लाह। वो भी हम पूरी एक्सरसाइज विद MCQs वो भी हम समझेंगे। तो आज लास्ट एक्सरसाइज 2.6 है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस एक्सरसाइज में भी कामयाबी अता फरमाए, आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसकी स्टेटमेंट। बच्चों किताब में कई दफ़ा ये कहता हूँ, जिक्र करता हूँ कि किताब सामने रखनी है। जो बच्चे इसको बाद पे लेक्चर को इसको सुने तो किताब अपने सामने लाजमी रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं स्टेटमेंट नहीं लिखता। स्टेटमेंट तो बहुत ज़रूरी है, स्टेटमेंट के बगैर समझना बहुत मुश्किल है। तो लिखा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट है, उसमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। पहले की स्टेटमेंट है -3 मल्टीप्लाई -3, कहते हैं इसका आंसर 3 आता है। एक्सप्लेनेशन देंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी। क्या देंगे इसकी एक्सप्लेनेशन। अभी आप हो सकता है ना बता सकें, जब हम सॉल्व करेंगे तो आप देखिएगा आपको बड़ा आसान लगेगा कि ये ट्रू है फॉल्स। अभी नहीं आप बता सकते ये ट्रू है फॉल्स, इसका आंसर 3 आता है। कि हमने ये तो किया था कि अंदर +3 हो तो उसका, मगर अब ये अयोटा वाली वैल्यू आ गई, कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ गई, क्या इसका भी आंसर 3 होता है? तो चेक कर लें आप। इसमें लेफ़्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं, माइनस क्या है 3 मल्टीप्लाई -3। तो -3 -1 इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई 3। बच्चों लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई 3। -3 को ऐसे लिख सकते हैं ना। ये -1 क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास अयोटा की क्या आ जाए, वैल्यू आ जाए। तो -1 की वैल्यू क्या होती है, अयोटा स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा साथ 3, फिर अयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, अयोटा बाहर आ जाएगी वैल्यू। ये भी अयोटा स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगी, क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल है, मगर स्क्वायर रूट 3 के ऊपर रहेगा। तो आप अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट 3 का क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट से कैंसिल। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी -1 और ये क्या आ जाएगी 3। तो आंसर क्या आता है -3। तो आप बताएं ये क्या है, फॉल्स। ये क्या है, क्लियर है बच्चों? अगर यहाँ पर प्लस में वैल्यू होती तो फिर ये क्या होता, ट्रू। अगर ये रियल नंबर होता ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, 2 क्या है, इसके अंदर इमेजिनरी नंबर जो है इन्वॉल्व हो रहा है, इस वजह से इसका आंसर -3 आता है। क्या आता है आंसर इसका -। तो ये क्या हुई स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट है। सेकंड इसका पार्ट है बच्चों, ये सिंपल है बिल्कुल। ये आप बताएं, ये लास्ट एक्सरसाइज में हमने सॉल्व भी किया। ये ट्रू है फॉल्स, फॉल्स है। 73 है तो अयोटा लिखेंगे ऊपर। नहीं ये फॉल्स नहीं, पॉजिटिव होना चाहिए ना इसका आंसर। 73 का क्या होना चाहिए, क्योंकि एक अयोटा में कन्वर्ट करेंगे और एक की 72 होगी। तो 72 जब होगी तो वो फिर आप जानते हैं उसकी जब इवन पावर हो तो पॉजिटिव होता है। तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। क्या है ये, मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ इसको। जैसे अयोटा 73, इसको अयोटा लिखें, फिर अयोटा 72, तो ये अयोटा 2 फिर 36, तो ये -1 36, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 1। तो आंसर क्या आना चाहिए था अयोटा, इसलिए ये क्या है फॉल्स है। ये क्या है, तो इन्होंने माइनस अयोटा लिखा हुआ है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है।
नेक्स्ट हमारे पास है 3। बताएं ये ट्रू है फॉल्स? इसकी यस ट्रू। इसके ऊपर क्या आता है? 5 आता है, तो 8 पावर आ रही है ना, इसलिए ये ट्रू है। कैसे इसकी देख लें एक्सप्लेनेशन। एयोटा 2 ऊपर क्या आ जाएगी? 5 -1 5, तो ऊपर 8 पावर है, तो आंसर क्या आता है? -1। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। आगे 4 है इसका। अपन मैं स्टेटमेंट नहीं बच्चों लिख रहा, आप किताब में देख लीजिए। वो कह रहे हैं कि ये वैल्यू इसकी मैं लिख लेता हूँ, सॉल्यूशन इसका, एक्सप्लेनेशन। ट्रू कैसे आपको पता लगा? जादू है? कोई ट्रिक तो नहीं है आपके पास जादू का? छड़ी तो नहीं? ये सॉल्व करेंगे तो बच्चों देखेंगे। कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कहते हैं इसका कॉन्जुगेट ये है, जैसे -6 आयोटा। कहते हैं इसका कॉन्जुगेट क्या है? ये इसका कॉन्जुगेट है। इसका कॉन्जुगेट क्या है? ये देख लेते हैं। कॉन्जुगेट इसका लेते हैं, ये सॉरी स्क्वायर है। क्या है? पहले इसकी सिंप्लीफिकेशन करें। 6 आयोटा, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के। अब इसका कॉन्जुगेट लें तो आयोटा वाला साइन तब्दील होगा, ये होगा +6 -1। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1 प्लस, तो यही है इसका कॉन्जुगेट। तो ये क्या हुआ? ट्रू कहा था आपने, सॉल्व करके बताया। अच्छा, बड़ी बात है आपको। बच्चों को तो सॉल्व करके भी नहीं समझ आती इसको। ये ट्रू है बच्चों स्टेटमेंट 4। आगे है हमारे पास 5। इसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। कह रहे हैं 5 में डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो है a प्लस बी आयोटा। फिर उसका कॉन्जुगेट ले लें। कॉन्जुगेट इसका क्या होगा? a माइनस बी आयोटा। ये कहते हैं इन दोनों का डिफरेंस क्या रियल नंबर है? वो कहते हैं रियल नंबर आंसर आ रहा है। ट्रू है फॉल्स स्टेटमेंट? तो हम इनका डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। ये माइनस कर लें, a प्लस बी आयोटा, तो माइनस करेंगे a, तो माइनस साइन को तब्दील कर देगा, ये क्या हो जाएगा? प्लस बी आयोटा। तो ये इससे कैंसिल, तो आंसर क्या आता है? 2b आयोटा। तो वो कह रहे थे रियल आंसर आ रहा है। बताएं रियल आ रहा है? आयोटा सा तो इमेजिनरी आ रहा है। क्या आ रहा है? तो ये क्या होगी? फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब हमारे पास है 6 में है वैल्यू फाइंड करनी है हमने। a माइनस 1 माइनस बी प्लस 3 आयोटा 5 प्लस 8 आयोटा। कह रहे हैं इसकी वैल्यू a की 6 है और b की -11 है। बुक पे जब आप देखेंगे तो अब इसमें क्या करना है? कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। a -1 बराबर है 5 के एंड -b प्लस 3 बराबर किसके है? 8 के। इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है? -b प्लस 3। ये इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है? 8। रियल पार्ट इस तरफ लेफ्ट साइड पे क्या है? a -1 और इधर क्या है? 5। तो यहाँ a की वैल्यू क्या आएगी? 6। b प्लस 3, ये माइनस दूसरी साइड पे इधर लिख लेंगे। ये प्लस नहीं होगा, ये बच्चों जाकर नीचे लिखे इस तरफ लिखेंगे। तो ये -+3 इधर आकर क्या हो जाएगी? -3। बी का आंसर क्या आ जाएगा? तो यही उन्होंने बताया था ना। तो ये क्या हुई? स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है। अब लास्ट हमारे पास क्या है? लास्ट है ये जी, लास्ट स्टेटमेंट है। ये थी 6
तो लास्ट है 7। इसकी एक्सप्लेनेशन वो कह रहे हैं प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉन्जुगेट की कहते हैं नॉन नेगेटिव नंबर होता है। नॉन नेगेटिव मतलब उसके साथ माइनस ना है, उसके साथ किसका, कॉम्प्लेक्स का प्रोडक्ट और कॉन्जुगेट का, यानी कॉन्जुगेट और कॉम्प्लेक्स का प्रोडक्ट माइनस होगा, कॉन्जुगेट इसका क्या होगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। और जो डायरेक्ट भी मल्टीप्लिकेशन का तरीका है कि इसमें आप ए बी से मल्टीप्लाई करें, बी को ए से करें, मगर वो टफ है। आप इसको डायरेक्ट इस तरह कर लें जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। पहले ए को ए से दें, ए स्क्वायर, फिर ए को इसके साथ ए बी आयोटा, फिर बी को इसके साथ ए बी आयोटा, फिर बी को बी से माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, ए स्क्वायर ये इससे कैंसिल, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, माइनस माइनस, तो बताएं ये नेगेटिव आंसर आया। तो उन्होंने क्या कहा था, ये नॉन नेगेटिव है, तो ये ट्रू हुई ना स्टेटमेंट, क्या हुई, लास्ट पार्ट क्या है, ट्रू है। वो कह रहे थे कि डिफरेंस प्रोडक्ट किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का और कॉन्जुगेट का क्या आंसर आना चाहिए, नॉन नेगेटिव। तो नॉन नेगेटिव आया ना, माइनस नहीं, जो नंबर हमारे पास आया है वो रियल नंबर आया है, तो वो क्या आया, नॉन नेगेटिव। तो बच्चों ये लास्ट पार्ट था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसका देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, इसमें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी रियल अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट अलग करेंगे। अब इसको सॉल्व करें, ब्रैकेट्स खोलें, तो ये 7 - 2 आयोटा, रियल अलग कर लें, और ये आएगा 9 और 3 में से 2 निकालें 1, ये आंसर आएगा। सेकंड भी बच्चों कर लें, सेकंड भी कर लें। बच्चे कमज़ोर भी होते हैं ना, सारे तो नहीं ना दूध पीते। मल्टीप्लाई करें 10 देखते रहिएगा सिम्प्लीफिकेशन। आप रियल अलग करें, इमेजिनरी अलग करें, -11 माइनस, देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कन्वर्ट इसको कर लिया। 3 पार्ट इसका, माइनस, फिर -3, अब बाहर माइनस अंदर वाले साइन तब्दील हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, सेपरेट अलाइक टर्म्स, -1 माइनस माइनस प्लस 5 9,
लास्ट देख लें इसकी वैल्यू, 2 आयोटा स्क्वेयर प्लस 6 आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा 16 माइनस 6 आयोटा 19 प्लस 4 आयोटा 25। बच्चों ये क्वेश्चन है, इसमें सिम्प्लीफिकेशन देखें हमने करनी है, आयोटा की जो डेफिनेशन है वो यूज़ करनी है। इसको सेम इसी तरह रहने दें और आयोटा 3 को आयोटा और आयोटा स्क्वायर में लिख सकते हैं। आयोटा 2 ऊपर क्या आ जाएगा 8, 6 आयोटा 18 आयोटा 24। ये अभी फ़िलहाल आप सारी वैल्यू ना इसको अरेंज कर लें, उसके बाद हम कर लेते हैं। प्लस 3 आयोटा स्क्वायर 8, नेक्स्ट वैल्यू -6, ये 18 को क्या लिखेंगे 2 की पावर पर 9 और ये क्या आएगा 2 12। अब वैल्यू लिख लें, आयोटा स्क्वायर सारे कन्वर्ट कर लिए आयोटा स्क्वायर में, सब को हमने किस में कन्वर्ट करना था आयोटा स्क्वायर में, इसलिए करना था हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है, तो ये आ जाएगी वैल्यू -1 -1 -1 power 8 -6 iota -1 power 9 plus 4 iota -1। क्या आंसर होगा इसका -2 -2 -6 iota -6 आयोटा -3 power 8। ऊपर देखें माइनस की पावर क्या है 8, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ऊपर इवन पावर है। फिर इसकी क्या है 8 पावर है, तो ये माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा, और आगे इसके ऊपर इवन पावर है 12 माइनस, तो ये भी प्लस हो जाएगी प्लस 4 आयोटा -6 आयोटा प्लस 6 आयोटा कैंसिल, और -2 और +3 ये 1 प्लस। ठीक है बच्चों, ये आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट में मल्टीप्लाई करना है हमने, इसको भी उसी तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस फॉर्म में a प्लस इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तमाम इन पार्ट्स को। मल्टीप्लाई करें बच्चों इनको, -7 को -3 से मल्टीप्लाई करें, प्लस 21 प्लस 20, -7 को -3 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, फिर -7 को 2 से -14 आयोटा। अब ये -7 दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लिए, अब किसकी बारी है 3 आयोटा की। 3 आयोटा को दोनों से मल्टीप्लाई करें, 3 आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा -9 आयोटा, फिर इसको इसके साथ 3 आयोटा को 2 आयोटा से 6 आयोटा स्क्वायर 21, ये माइनस माइनस प्लस अलामत माइनस आएगी, 14 + 9 23 आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस माइनस माइनस ये 6। अब ये रियल है और ये रियल है, आयोटा के साथ रियल सॉल्व नहीं की जाती, अलाइक टर्म जो होती हैं वो सॉल्व होती हैं। 21 में से 6 माइनस करें, ये देखिए इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, ये आंसर है। इसको इस तरह कर सकते हैं मल्टीप्लाई जी इस तरह किस तरह, ये मल्टीप्लाई तो नहीं किया था, तो ऐड था, ये तो ऐड किया था ना बेटा। हमारे पास अब सेकंड पार्ट है, देखिए हमने पहला जो क्वेश्चन किया था ना उसमें भी इसके रूट के अंदर -3 आ रहा था ना, तो हमने किस में कन्वर्ट किया था, आयोटा में।
पहले इसको -1 में कन्वर्ट कर लें। -1 मल्टीप्लाई 4, -1 मल्टीप्लाई 4, -4 को हम इस तरह लिख सकते हैं। आगे आ जाएगी वैल्यू 2, -1 की वैल्यू आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई 4, फिर 3 माइनस आयोटा स्क्वायर किसका 2 का स्क्वायर कर लें। 4 को क्या कर लें 2 का कन्वर्ट यहीं कर लें आप। तो ये वैल्यू स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो इधर आ जाएगी 2 आयोटा और इस तरफ भी वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ये उसके ऊपर स्क्वायर है, क्योंकि ये 4 था तो 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 2 आयोटा और इधर भी 2 आयोटा। अब इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6, फिर 2 को -2 आयोटा से 2 आयोटा -6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा 4 आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ये 10 आयोटा और ये आयोटा स्क्वायर की -1 प्लस -4, 6 में 4 निकालें 2, क्वेश्चन नंबर 3। जी हाँ, इसके ना स्क्वायर देखें, आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फार्मूला क्या होगा, फर्स्ट का स्क्वायर, 2 बार ना लिखे वो मल्टीप्लाई, आप फार्मूला अप्लाई करें, फिर प्लस सेकंड का स्क्वायर -2 फर्स्ट टर्म, फिर मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल 5, ये 9 आयोटा स्क्वायर, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर रूट वाली वैल्यू से अंदर ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, -6 आयोटा स्क्वायर रूट 5, तो ये आयोटा स्क्वायर की -1 प्लस माइनस -9, ये -4, ये आंसर है। लास्ट क्वेश्चन इसका देख लें। लास्ट इसका पार्ट है 3 का, 2 माइनस 3 आयोटा, फिर ऊपर क्या लिया हुआ है बार, इसको क्या कहते हैं कॉन्जुगेट लिया हुआ है, इसका कॉन्जुगेट हमने लेना है। तो बताएं क्या होगा इसका आंसर, ये आएगा इसके ऊपर क्या था कॉन्जुगेट, तो ये साइन किसका तब्दील करेगा आयोटा का। अब आगे मल्टीप्लिकेशन है, 2 को 3 से 6, 2 को 2 से 4 आयोटा, 3 -3 को 3 से प्लस माइनस माइनस 6 ये आ जाएगा 6 और ये प्लस माइनस माइनस 9 में से 4 माइनस करें आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस 6, तो ये 6 6 12। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है 3 कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी सिंप्लीफिकेशन है, उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमने। अब देखिए वैल्यू दी हुई है क्वोशिएंट फॉर्म में, किस फॉर्म में, अब नीचे से आयोटा ख़त्म करना है तो रैशनलाइज है, इसको हम क्या करेंगे रैशनलाइज, नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, नीचे वाली से डिवाइड। रैशनलाइज का मतलब क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस और साइन किसका तब्दील करना है हमने आयोटा वाला का, यानी आयोटा के साथ प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगा लें, इसी से मल्टीप्लाई इसी से, इसको कहते हैं रैशनलाइज।
ठीक है बच्चों, रैशनलाइज किसे कहते हैं? नीचे वाली जो वैल्यू है उसका साइन तब्दील करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। फिर क्यों ऐसा किया? क्योंकि नीचे से हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। तो उसके लिए कन्वर्ट करने के लिए पहले आयोटा को नीचे से रिमूव करना होगा। उसका एक ही मेथड है कि हम उसी वैल्यू से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लें। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से -2 है और नीचे 1 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? -2 1 माइनस आयोटा, नीचे 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1, तो माइनस माइनस प्लस 1। ये 2 से कैंसिल, तो साइन अंदर ये एक ही स्टेप करना है आपने एक, ठीक है। ये 2 बार इक्वल नहीं लिखना, ये स्टेप नीचे करना है। -1 अब हमारे पास सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट बच्चों आपने खुद सॉल्व करना है। मैं आपको बता देता हूँ जो आपने करना है। सेकंड थर्ड पार्ट, मैं इसका पार्ट जो करने लगा हूँ ये 4 पार्ट है इसका। क्या करेंगे बच्चों? नीचे से रिमूव करेंगे आयोटा को, तो हम इसको क्या करेंगे? रैशनलाइज। नीचे वाली वैल्यू से 3 माइनस आयोटा, 3 माइनस आयोटा, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? ये वाला स्टेप क्लियर है आप सबका? इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड, इसी वैल्यू से दरमियान में ये माइनस। अब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से। मल्टीप्लाई करें 2 को 3 से क्या आएगा? 6, फिर 2 को आयोटा से -2 आयोटा, हाँ लिखवाते जाइएगा, -18 आयोटा, फिर माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 9 माइनस आयोटा स्क्वायर, ऊपर के क्या आयोटा स्क्वायर लिख लें। आयोटा स्क्वायर आप लिखना चाहते हैं डायरेक्ट तो प्लस क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर आगे मल्टीप्लाई करें, 4 को 3 से 12 -4 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा को एटा से मल्टीप्लाई करें आयोटा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और नीचे क्या आ जाएगा? आयोटा स्क्वायर प्लस 1 -1 तो माइनस माइनस प्लस 1, तो नीचे आ जाएगा 10, इधर भी क्या आ जाएगी वैल्यू 10। ऊपर को सॉल्व करें 6 20 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 तो -6 माइनस आयोटा 4 में 3 निकालें आयोटा आ जाएगा और ये +1, ये 6 से कैंसिल,
ये 12 में से 1 निकालें, 11 माइनस आयोटा। ये 10 क्या लेंगे एलसीएम, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस आयोटा। अब इसमें अब आयोटा वाली हल कर लें, -19 आयोटा। अब इसका ये अलग अलग डिवाइड कर लें, -11/10 क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था, -19/। ये बच्चों इसका आंसर है। अच्छा ये देख लें, इसको पहले हम रैशनलाइज कर लेंगे अंदर वाली वैल्यू को। ये 1 का स्क्वायर 1 आयोटा का स्क्वायर, और ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 को आयोटा से दें, आयोटा फिर आयोटा को फिर आयोटा स्क्वायर, 1 को 1 से दिया 1, फिर 1 को आयोटा से आयोटा, फिर आयोटा को 1 को आयोटा, फिर आयोटा को आयोटा से आयोटा स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 + 1, ये 1 + 2 आयोटा, यहाँ जो -1 1 से कैंसिल, 2 आयोटा 2 से कैंसिल आयोटा स्क्वायर, तो इसका आंसर -1। इसका लास्ट पार्ट है बच्चों, पीछे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद रैशनलाइज करेंगे। पहले मल्टीप्लाई इसको करेंगे, फिर रैशनलाइज। 2 को 1 से 2 को आयोटा से 3 आयोटा, टू, ये 3 में से 2 निकालें, प्लस आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर -1 माइनस +3, और 3 और 2 5 प्लस आयोटा। इसको रैशनलाइज भी कर लें, ये 25 आयोटा स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा +1, 526, ये बच्चों हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखिए क्या करना है, प्रूफ हमने मालूम क्या करना है। फर्स्ट पार्ट में हमने कॉन्जुगेट लेना है, इसके 3-4 इसमें चीज़ें फाइंड आउट करनी है। z का कॉन्जुगेट, फिर z में z का कॉन्जुगेट प्लस करना है, z में से z कॉन्जुगेट माइनस करना है, फिर z को z के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 4 पार्ट इसमें हमने सॉल्व करने हैं। पहला पार्ट क्या है, कॉन्जुगेट लेना है, तो कॉन्जुगेट क्या होगा प्लस आयोटा। दूसरा पार्ट क्या होगा, z में z का कॉन्जुगेट प्लस करना है, z की वैल्यू क्या है माइनस आयोटा, और
इसकी क्या है, कॉन्जुगेट की क्या है, प्लस आयोटा, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। सी पार्ट, z में से z का कॉन्जुगेट माइनस करें, z की वैल्यू माइनस आयोटा और z कॉन्जुगेट की वैल्यू प्लस आयोटा, तो प्लस माइनस माइनस आयोटा, तो इसका -2 आयोटा। डी में क्या है, z के z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई है, z की वैल्यू माइनस आयोटा और z कॉन्जुगेट की वैल्यू, तो ये प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर -1 तो ये आ जाएगा प्लस। ये फर्स्ट पार्ट है बच्चों इसका। इसी तरह सेकंड पार्ट आपने बच्चों खुद करना है, सेकंड इसका। बल्कि सेकंड भी और इसका सेकंड और थर्ड पार्ट, सेकंड थर्ड पार्ट, इसका सेकंड और थर्ड पार्ट आप बच्चों आपने खुद सॉल्व करना है। मैं आप पार्ट करवाने लगा हूँ इसका 4 पार्ट, 4 आएगा तो आपका थर्ड भी क्लियर हो जाएगा। वैल्यू है हमारे पास 4 की वैल्यू, z 4 इसमें भी हमने क्या वैल्यू फाइंड, ये z कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट, फिर प्लस करना है, फिर माइनस करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। तो अभी तो फिलहाल हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नहीं है, हम उस वक्त तक इसका कॉन्जुगेट नहीं ले सकते जब तक ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाती। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, रैशनलाइज करने से। कैसे रैशनलाइज करेंगे इसको, तो रैशनलाइज करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 2 - 4 आयोटा, 2 - 4 आयोटा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई 8, 4 को 4 से 16 आयोटा, -6 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर, ये आ जाएगा 8 - 22 आयोटा, ये -12, 4 + 16 हो जाएगा ना, 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर, -1 माइनस माइनस प्लस, 8 में से 12 निकालें -4, इसको लिख ले -4 20 -22 ओवर, इसको कैंसिल कर सकते हैं, 4 5 टाइम, 2 11 टाइम, 2 10 टाइम, तो z का आंसर क्या आ गया आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 1/5 -11 ओवर। अब हम फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, क्या लेना है, कॉन्जुगेट, फर्स्ट क्या लेना है इसका, तो ये पहला आंसर आ गया इसका, फर्स्ट आंसर इसका क्या आ गया, ये इसका फर्स्ट कॉन्जुगेट। दूसरा क्या है, ऐड करना है इन दोनों को, z की वैल्यू को ऐड कौन सी करनी है, ये वाली, -1 और 5 + 11 10 आयोटा, ये वैल्यू इससे कैंसिल, -5 -5। अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन देख लेते हैं। हमारे पास और 10 हो गए जी प्लस तो होंगे, बस साइन तो माइनस, इसको एलसीएम ले लें, बेहतर है, डायरेक्ट भी 2 लिख सकते हैं, एलसीएम ले लें इसका, 5 1, इसको -1 -1, आंसर क्या हो जाएगा -2/5। ये कौन सा आंसर हो गया, बी, दूसरा आंसर। तीसरा क्या है, अब माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस z की वैल्यू -5, तो माइनस लगाएंगे तो जब z की क्या हो जाएगी, साइन बदल जाएगा, ये हो जाएगा +1/5, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा -11/,
इसकी सिम्प्लीफिकेशन ये इससे कैंसिल, एलसीएम -11 आयोटा, आंसर 22/8/10। बच्चों यही आंसर है, 5 आयोटा, -11/5 आयोटा। आखिरी पार्ट इसका क्या है, z के z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, -1/5। आंसर सब के चेक कर लें। ठीक है, अभी बच्चों ये मल्टीप्लाई कर लें, माइनस प्लस 25, फिर -1 और 5 को इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या वैल्यू आएगी, -11, 10 को 5 से 50 आयोटा। अब इसकी बारी है, ये माइनस प्लस 11, 10 को 5 से 50 आयोटा, माइनस प्लस माइनस -121, 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया, 120, 10 को 10 से 100 आयोटा स्क्वायर। जी ये इससे कैंसिल, तो ये प्लस 121, 100 आ जाएगा एलसीएम। ये 25 4 टाइम 100, 4 को 1 से 4, 121, 125, 100। तो ये आप डिवाइड कर लें 25 से, 25 से करें तो कितना आता है, ऊपर 5 और नीचे 4, 5 और 4 आंसर। अब बच्चों इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा स्टॉप कीजिएगा बच्चों। इसका 6 का फर्स्ट पार्ट देखें। 6 में z और w दिए हैं, 2 वैल्यू दी हुई है z और w की, बुक में आप देख सकते हैं। तो वो कहते हैं प्रूफ करें कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। यानी लेफ्ट हैंड साइड में z में w प्लस करें और राइट हैंड साइड में कॉन्जुगेट ऑफ z और w का कॉन्जुगेट, इन दोनों को प्लस करें तो आंसर सेम आए। कॉन्जुगेट यानी बार कॉन्जुगेट, कंप्लीट का बार है। हाँ इसका कंप्लीट क्या है, इसका कंप्लीट है बच्चों, यानी मुकम्मल का कॉन्जुगेट लें और अलग अलग कॉन्जुगेट लेकर उनको ऐड करें तो आंसर क्या होगा, सेम होगा। दोनों को पहले प्लस करना है, z प्लस w, फिर कॉन्जुगेट लेना है, इसमें पहले कॉन्जुगेट लेना है फिर प्लस करना है। भाई ये मेथड, इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। पहले इनको ऐड करें। z की वैल्यू है हमारे पास 2 + 3 आयोटा और w की वैल्यू है 5 - 2 5 7 और 3 में से 4 माइनस। आप इनका कॉन्जुगेट ले लें, 7 + 7 राइट हैंड साइड। z का कॉन्जुगेट, z की वैल्यू क्या है, ये z की आप लिख लें 2 + 3 आयोटा, w की वैल्यू है 5 माइनस। अब z का कॉन्जुगेट होगा 2 - 3 आयोटा और w का कॉन्जुगेट 5 + 4 आयोटा, 5 + 4 आयोटा। इनको दोनों को ऐड 2 - 3 आयोटा + 4 + 5 + 4 आयोटा। 2 5 7, 4 में 3 निकालें, आयोटा क्या आ जाएगा, आयोटा। उधर तो हमारा आ रहा है माइनस में, ठीक है सेम है। ये आ रहा है 7 + आयोटा और 7 + हैंस। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकंड पार्ट आप खुद कर लेंगे बच्चों, माइनस है, माइनस वाला आपने खुद करना है।
मल्टीप्लाई वो जो करवा देते हैं आपको, डिवाइड और मल्टीप्लाई वाला कर लें। पहले मल्टीप्लाई करें फिर कॉन्जुगेट लें लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में पहले कॉन्जुगेट लें फिर मल्टीप्लाई। z की है 2 + 3 आयोटा, 2 को 5 से 10, 2 4 8, 3 × 5 15 आयोटा, 12 आयोटा स्क्वायर प्लस 7 आयोटा प्लस 12, 10 + 12। अब हम इसका कॉन्जुगेट ले लें। पहले z का कॉन्जुगेट, z की वैल्यू 2 - 3 होता, ये z की वैल्यू है और ये साइन तब्दील होगा। फिर w का कॉन्जुगेट 5 + 4 आयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम। टू × 5 क्या आ जाएगा 10, 2 × 4 8 आयोटा, 3 × 5 -15 आयोटा, 3 × -12 आयोटा स्क्वायर, 10 ये -7 आयोटा, ये प्लस 12 22। Hence prove left hand side is equal to लास्ट बच्चों डिवाइड का लास्ट नहीं है, इसके बाद 2 भी हैं। इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड में पहले डिवाइड करना है फिर कॉन्जुगेट लेना है, और इसमें पहले कॉन्जुगेट लेकर फिर डिवाइड करना है। इसमें क्या करना है, पहले डिवाइड फिर कॉन्जुगेट, इसमें पहले कॉन्जुगेट फिर डिवाइड। लेफ्ट हैंड साइड में ये साइड ये थी, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है ये, ठीक है, साइड लेनी है। फिर इसी तरह अभी फ़िलहाल हम जो साइड ले रहे हैं उसमें हम ये लिखेंगे, आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, पहले ये डिवाइड करेंगे फिर इसका कॉन्जुगेट फाइंड करें। z की वैल्यू क्या है 2 + 3 आयोटा, क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे, 10 8 आयोटा, 23 आता है नीचे, 25 + 16 आ जाएगा, 14 इसका स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा स्क्वायर -1 माइनस प्लस, 10 में से 12 -2, 6 5 11 41,
अब इनका क्या लेंगे हम बच्चों, कॉन्जुगेट। -2 41 -43 41 राइट हैंड साइड अब हम पहले कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट z का 2 - 3 आयोटा 5 + 4 आयोटा डिवाइड करेंगे। रैशनलाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -10 -8 आयोटा -15 आयोटा +12 आयोटा 25 माइनस 5 का स्क्वायर 10 माइनस hence proved फाइव इसका पार्ट है। 5 पार्ट में कह रहे हैं कि 1/2 इंटू जेड प्लस जेड का कॉन्जुगेट रियल पार्ट ऑफ जेड आंसर आता है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। तो हमारे पास जेड की वैल्यू क्या है, जेड की वैल्यू है 2। तो आप इसका कॉन्जुगेट ले लें तो क्या हो जाएगी वैल्यू 2 माइनस, कह रहे हैं इन दोनों को प्लस करें फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आना चाहिए, रियल आना चाहिए। कहते हैं आता है ये रियल, प्रूफ करें ये। अब 1/2 से बोथ साइड क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। हैंस कह रहे थे 1/2 इंटू जेड प्लस जेड का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू रियल पार्ट आता है जेड का। तो देखें जेड का रियल पार्ट है ना, आयोटा नहीं है, जिसके साथ आयोटा ना हो वो रियल पार्ट होता है। तो हैंस प्रूव्ड। इसका लास्ट पार्ट है बच्चों, ये स्टेटमेंट गलत है, ये वाली ये स्टेटमेंट गलत है। वो कह रहे हैं इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट तब आंसर आएगा जब 2 के साथ आयोटा नहीं होगा। बुक आप देखेंगे ना तो बुक पे आपको देखें 1/2 आयोटा लिखा है ना, तो ये आयोटा क्रॉस करना पड़ेगा। अगर आयोटा के साथ आप सॉल्व करेंगे तो फिर इमेजिनरी पार्ट नहीं आता, फिर क्या है, रियल पार्ट है। तो इसलिए ये आयोटा हमें इसके साथ नहीं लिखना होगा। तो इसमें भी आप z की वैल्यू पहले z की लिखें, z क्या है 2 + 3 आयोटा और z कॉन्जुगेट 2 - 3 आयोटा। अब इसमें क्या करेंगे, माइनस है तो अंदर वाले साइन इसके तब्दील हो जाएंगे। ये आ जाएगा 6। अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 से। हाँ, अगर हम कॉन्जुगेट 1/2 आयोटा से करेंगे तो फिर इमेजिनरी पार्ट नहीं आएगा, इसलिए बुक में ये दो इसमें आयोटा नहीं है साथ उसके। हम दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 से, तब इमेजिनरी आंसर आएगा। 2 3 टाइम तो अब वो कह रहे थे इमेजिनरी आंसर आता है, तो हैंस
सामने होता है। जी नहीं है, अगर एयोटा लिखेंगे तो फिर रियल आंसर आएगा, फिर क्या आएगा? क्वेश्चन में गलती है ना, ये तो बताया ना आपको पहले। क्वेश्चन में आयोटा जो लिखा है ना बच्चों, उससे फिर प्रूफ जो क्या होगा, रियल होगा, इमेजिनरी नहीं हो सकता। बुक के मुताबिक, जो बुक में क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर उसके मुताबिक सॉल्व करेंगे तो फिर आपका आंसर रियल में आएगा, इमेजिनरी में नहीं आएगा। इमेजिनरी में उसी सूरत में आएगा जब यहाँ पे आयोटा नहीं होगा। ये आप वहाँ से करेक्शन कर लें। अगर आयोटा उन्होंने लगा के आपको पेपर में दे दिया तो फिर आपका आंसर इमेजिनरी नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? रियल आएगा। फिर आप उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अहम है बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। वैल्यू पहले की है 2 3 आयोटा मल्टीप्लाई, इसमें हमने वैल्यू फाइंड करनी है, सॉल्व करना है। इक्वेशन को क्या करना है? सॉल्व करना है, यानी x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्व का मतलब x और y की वैल्यू आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। 2 को मल्टीप्लाई करें x से, 2x, फिर 2 को y आयोटा, फिर 3 माइनस आयोटा स्क्वायर, 2x। इनमें कॉमन ले लें, इसमें कॉमन आएगा आयोटा, और ये प्लस 3y हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। अब रियल जो सेम टर्म्स हैं वो एक तरफ कर लें। अब क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ रियल एंड वी गेट, हम क्या हासिल करेंगे? 2x क्या हासिल करेंगे? 2x इज प्लस 3y किसके बराबर होगा? दूसरी साइड में रियल कौन सा है? 4। और थोड़ा इसको बड़ा करके लिख लें। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 एंड 2y माइनस 3x इज इक्वल टू 1। आयोटा के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे। कुछ इसको रीअरेंज कर लें, इसको कह लें इक्वेशन 1, x को पहले लिख लें, इसको क्या लिख लें? इक्वेशन नंबर। अब इन दोनों में से x y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लास 8 में यही एक चैप्टर 6 था, उसमें एक एक्सरसाइज थी जिसमें इस तरह की इक्वेशन 2 थी और उनको सॉल्व किया गया था। अभी हम सॉल्व करेंगे इसके मेथड। तो सॉल्व करने के बहुत सारे कंपैरिजन मेथड है। इसका कोएफिशिएंट सेम करने वाला है, पुटिंग वैल्यू, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो हम यहाँ करेंगे कोएफिशिएंट सेम करने वाला। इसका x का कोएफिशिएंट क्या है? 2, और इधर x का क्या है? तो या तो इधर भी -3 हो, इधर भी -3 हो, तो फिर हम सब्ट्रैक्ट कर लें। तो अभी सेम नहीं है कोएफिशिएंट। सेम कैसे करेंगे? 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 को इससे, दोनों का 6 हो जाएगा ना। हमने x या y के आंसर निकालने, इसको इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, और इसको 3 से। इसको हम 3 से करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसको 3 से करें, और इसको किससे करेंगे? 2 से। अब लिख लीजिएगा मल्टीप्लाइंग बाई, ठीक है, 3 मल्टीप्लाइंग बाई 2 बोथ साइड। तो ये आ जाएगा 6x 12। इस इक्वेशन को क्या है? 3। क्या इक्वेशन बांधेगी? नई इक्वेशन जो आई है ये 3। अब ये क्या वैल्यू हो जाएगी? 6x 4y। इस इक्वेशन को कह लें
अब देखें दोनों के कोएफिशिएंट सेम हो गए x के। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। ये इससे कैंसिल, 13/14, ये 13 नीचे आके बच्चों क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो y का आंसर क्या होगा इसका, y का ये आंसर होगा। अभी हमने कौन सा आंसर निकालना है, x का। किसका निकालना है, y का तो आंसर फाइंड हो गया। अब x का कैसे फाइंड होगा, या तो आप इसमें y की वैल्यू पुट कर लें, चाहे इसमें करें, तो x का आंसर आ जाएगा। y की वैल्यू लिखेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे 2x और y की वैल्यू क्या है, 14 ओवर y की वैल्यू ये है, तो ये आ जाएगा 14 को 3 से दे, 3 4 टाइम 12, 12 का 2, 1 कैरी, 3 42, 13, ये प्लस है, इधर आकर क्या हो जाएगा, -13 ले रहे हैं। ये 13 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 52 -42। बच्चों इसका देखें लास्ट पे हमारा ये पार्ट रहता था, इसमें अब हमने x की वैल्यू, हमारी लास्ट जो वैल्यू कैसे निकलेगी, एलसीएम लेंगे, 13 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 52 -42, तो ये कितना आ जाएगा, 10 ओवर 13, 2 इस तरफ मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड, 2 5 टाइम, तो x का आंसर क्या आ गया, 5/2। y का आंसर हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया था, सॉरी y 5/, तो y की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड की थी, ये x की वैल्यू है। इसके लास्ट 2 पार्ट हैं, वो देख रहे हैं आप। वैल्यू इसकी है 3 2 आयोटा x प्लस y आयोटा प्लस 2 x 2y आयोटा बच्चों इसको सॉल्व करना है हमने इक्वेशन को, और वैल्यू किसकी निकालनी है, x और y की। मल्टीप्लाई करें, 3x प्लस 3y आयोटा 2x आयोटा माइनस 2x y आयोटा 2 कॉमन ले लें इसमें आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर -1, तो ये +2y कॉमन ले लिया। ये इधर कॉमन आएगा तो क्या आ जाएगा, 4y, ये माइनस कॉमन आया तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, बाहर क्या आ जाएगा, आयोटा -1। अब रियल एक तरफ कर लें, अब करना है कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट।
ये 2x इधर आ जाएगी वैल्यू, +2 और जो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी x। ये वाले साइन आप लोग भी चेंज किए इधर, कौन से? ये माइनस से आपने साइन को भी चेंज किए। इधर नहीं, इधर तो वो उसकी वजह से किया ना, जब हमने कॉमन लिया ना माइनस, तो फिर आप बाहर ये अंदर वाला प्लस जो है माइनस हो जाएगा जब कॉमन लिए, और यहाँ पे हमने ओपन कर लिया ना, दोबारा वही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इधर लिख लें 2x और ये +3y, ये माइनस है, इधर क्या आ जाएगी +4y, और 2 को इधर लिखने दें, x + 2y = -1, 2x + 7y = 2, इक्वेशन 1। अब इन दोनों को बच्चे सॉल्व करना है हमने। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई किसको करेंगे, सिर्फ जस्ट इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, इसको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि -2 ऑलरेडी इसके पास है, इसके साथ हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1/2, ये इक्वेशन नंबर 3। अब किस किस को सॉल्व करेंगे, 2 को और 3 को सॉल्व करें, एडिंग कैंसल, +2 आंसर को कैंसिल, 0 / 11 आंसर 0। अब ये पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ये एक y का आंसर आ गया। x का आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, x + 2y आंसर क्या हो गया बच्चों, x का -1 और y का 0 आंसर है। अभी हम इसका लास्ट पार्ट बच्चों ये कर लेते हैं। इसका लास्ट पार्ट है मल्टीप्लाई करें बच्चों इसको। पहले इसका क्या फार्मूला ओपन होगा, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, इसको फॉर्म 2x, ये मल्टीप्लाई करें +9 16 आयोटा स्क्वायर, ये 6 को 4 से 24 आयोटा, -9 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, अब क्या करेंगे,
हम रियल और इमेजिनरी अलग अलग करेंगे। ये देखें, इसमें 16 में से 9 निकालें, -7। रियल और है इसमें वैल्यू कोई है? ये बेटा 2x है ना, ये भी रियल है ना। आयोटा व साइन कॉमन ले लें, इसमें कॉमन लें तो अंदर वैल्यू क्या आएगी? 24 + 2y, ये आयोटा, और इसमें x + y। आप लिखना कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ये x के इक्वल है एंड 24। इसमें x उस तरफ ले जाएं वैल्यू, ये +2x 3x 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड, तो x का आंसर क्या आ जाएगा? -7/3। इसमें 2y, ये -y -24 जी, ये वाला 24 जो है ना इस तरफ आ गया, ये 2y में से y इस तरफ आ गया, तो देखिए आंसर बेटा ठीक है। y 24 और x की वैल्यू -7 इसकी इक्वेशन ही नहीं बनी इसमें, वो उस तरह हमने, ये तो बिल्कुल सिंपल इक्वेशन था। ठीक है बेटा, तो बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी, और इंशाल्लाह हम कल इसकी रिव्यू एक्सरसाइज वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।